बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चिकन मंचूरियन। बहुत ही इजी सा आज हम चिकन मंचूरियन बनाएंगे। बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपकी जो चिकन मंचूरियन की रेसिपी है वो कैसी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए आइए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ सबसे पहले ले लिया है जी चिकन। बोनलेस चिकन है मेरे यहाँ पर और इनको मैंने क्यूब्स में कट किया है। इसके अंदर मैं 1 चम्मच जो है वो नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो सॉसेस डालनी है उनके अंदर भी नमक होगा। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो लहसुन का पाउडर शामिल किया है। 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ इसमें। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच सिरका भरकर जो है वो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर सिरके का शामिल किया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर जो है वो सोया सॉस का शामिल कर रही हूँ। यहाँ आपने डार्क सोया सॉस इस्तेमाल नहीं करनी है, दूसरी जो सॉस होती है वो इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान सा चिकन मंचूरियन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होने वाला है। अब मेरे पास यहाँ पर है जी एग वाइट। एग की जो जर्दी है हम वो नहीं डालेंगे, थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पर आ गई है। 1 एग की सफ़ेदी मैंने इसके अंदर शामिल की है। हम इस चिकन को मैरिनेट करके बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, मतलब कि जब टाइम कम हो और झटपट से ये रेसिपी बनानी हो तो आप बस इसी तरह से चीज़ें मेरी तरह से शामिल कर लीजिएगा और फटाफट से चिकन मंचूरियन तैयार कर लेना है। एग डालकर मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भरकर जो है वो मैदा शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर। 1 बड़ा चम्मच ही मैंने इसके अंदर मैदा शामिल किया है। 2 बड़े चम्मच जो है भरकर अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के शामिल करूँगी। ये हमारी कोटिंग के काम आने वाली दोनों चीज़ें हैं। कॉर्नफ्लोर से जो है वो थोड़ा क्रिस्पी सी हमारी जो बोटियाँ हैं वो बनकर तैयार होंगी जब हम इनको फ्राई करेंगे। बस जब इन चीज़ों को डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बस ये हमें इसे मैरिनेट करके बिल्कुल नहीं रखना है। ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रखा है। बस इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे। तो यहाँ मिक्स हो चुकी हैं, तो चलिए फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो ऑयल है मेरे पास अच्छी तरह से गर्म है। अब मैंने इसका लो टू मीडियम फ्लेम कर दिया है। इसी तरह से बबल्स बननी चाहिए जब हम इसके अंदर अपनी मैरिनेट की हुई चिकन की बोटी को डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 बैच में इसको रेडी करूँगी। पहले आधी डाल देंगे, आधी मैं इसको बाद में फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखें जी, अब मैंने यहाँ पर डाल दी हैं आधी। तो इनको हम 5 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 मिनट में हमारी कितनी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी जो बोटी है वो क्रिस्पी भी होना शुरू हो चुकी है। बोनलेस चिकन है, गल भी जल्दी जाएगा, यानी 10 से 12 मिनट में हमारी जो है चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा ये जो है चिकन तैयार हो चुका है। आप देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है और अच्छी सी मैरिनेशन जो हमने इसकी की थी, बड़ी मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही थी। लहसुन का पाउडर भी हमने इसके अंदर जो शामिल किया था उससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो आप लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो जी चिकन की जो बोटियाँ वो मैंने वहाँ पर सारी फ्राई कर ली हैं, तैयार हो चुकी हैं। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है जी एक पैन। इसके अंदर शामिल करी हूँ 2 बड़े चम्मच जो है वो भरकर तेल के शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 से 3 लहसुन के जवे लिए हैं, उनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इनको मैंने पैन में डाल दिया हुआ है। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है तो मैंने इसके अंदर लहसुन के जवे 2 से 3 लेकर उनको बारीक काट कर शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर साथ ही शामिल कर रही हूँ जी 1 हरी मिर्च। मेरे पास काफ़ी तीखी वाली है तो मैं सिर्फ 1 ही शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरी हो तो 2 से 3 आराम से आप शामिल कर सकते हैं। इनको हल्का सा सौते कर लेंगे, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी क्यूब्स में कट किया हुआ प्याज। 1 छोटा सा प्याज लेकर मैंने उसे क्यूब्स में कट कर लिया है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो वेजिटेबल्स हैं उनका क्रंच आपने बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है। बस हल्के से इसको सब चीज़ों में मिक्स करते जाएंगे और सारी चीज़ें साथ के साथ डालते जाएंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी शिमला मिर्च। मेरे पास रेड वाली भी है और ग्रीन वाली भी है। अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन है तो आप सिर्फ ग्रीन भी शामिल कर सकते हैं। कोई ज़्यादा वेजिटेबल्स मैं इसके अंदर शामिल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसके अंदर प्याज शामिल किए हैं और शिमला मिर्च शामिल की हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच भरकर जो है वो मैं हॉट सॉस शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। ये वाली हॉट सॉस मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भरकर जो है वो सिरके का शामिल किया है। 1 बड़ा चम्मच ही भरकर हम इसके अंदर ऑयस्टर सॉस डाल रहे हैं। मेरे पास ये वाली है। अगर आपके पास ये ना हो तो यहाँ पर आप सोया सॉस का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी पेरी पेरी सॉस। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल लीजिएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो यहाँ पर आप 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च का शामिल कर सकते हैं। मैं काली मिर्च ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसके अंदर हॉट सॉस भी और पेरी पेरी सॉस का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए। बस अब इन चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
बिल्कुल भी क्रंच मैंने वेजिटेबल्स का ख़त्म नहीं किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी 3 खाने के चम्मच जो हैं वो मैंने यहाँ पर टमाटो केचप लिया है। जो आम खाने का चम्मच है वो 3 बड़े चम्मच भरकर मैं इसके अंदर टमाटो केचप के शामिल किए हैं। टमाटो केचप शामिल करके हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 कप पानी लेकर उसके अंदर 2 बड़े चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर के डालकर एक मिक्सचर सा तैयार किया है और इसके अंदर सारा जो है अब हम डाल देंगे। 2 कप पानी लिया है, 2 कप पानी के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर के शामिल करके उसको मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसे कुक करेंगे तब तक के जब तक के बॉयल आ जाए। एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देखें जी बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें तैयार किया हुआ फ्राई किया हुआ अपना जो है वो चिकन शामिल कर देंगे। अब हम इस मिक्स कर लेंगे और मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम ही रखा है। अब हम इसे कुक करेंगे जी सिर्फ थिक होने तक, क्योंकि जितना हमें इसे थिक रखना है उस हिसाब से रखेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने पर भी बहुत थिक सा हो जाता है। अब मेरे पास यहाँ पर जो हरा प्याज है ये फ्रीज़ किया हुआ था, ये भी हम इसके अंदर थोड़ा सा शामिल कर देते हैं जी। तो अब मैंने यहाँ पर जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मुझे इतना ही इसको थिक रखना है क्योंकि ये ठंडा होने पर मज़ीद जो है वो थिक होना शुरू हो जाता है और ये इतनी सी ग्रेवी मैं इसकी रखूँगी। तो हमारा मज़ेदार सा ये देखिए सिंपल सा चिकन मंचूरियन जो है वो बनकर तैयार है। डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी फाइनल लुक हमारे चिकन मंचूरियन की। आप देख सकते हैं कितना इजी सा हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसके साथ बनाए हैं जी एग फ्राइड राइस, जो आप भी बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपने चिकन मंचूरियन को। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।